नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, कई बार ऐसा देखा जाता है कि दिन भर स्पेक्स पहनने की वजह से आँखों के पास दाग हो जाता है, जो दिखने में बिल्कुल ख़राब लगता है। आज हम इसी पे एक तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर जो लोग दिन भर पहनते हैं स्पेक्स, अगर उनकी आँखों के पास दाग हो रहा है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं जिससे ये दाग चला जाए या फिर दाग आगे जाके ना हो। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील सिंह। आपको बता दें कि बिहार के जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ ये संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। जी, सर आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी हम बात करते हैं स्पेक्स की, जो भी लोगों को देखने में दिक्कत है या किसी भी कारण से स्पेक्स पहनते हैं, तो अक्सर देखते हैं दिन भर स्पेक्स पहनने की वजह से आँखों के पास दाग हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर जिनको भी दाग है वो हटाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो क्या करें और जिनको नहीं है, वो आगे जाके ना हो, ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? निश्चित ही देखिए, चश्मे पहनने का साइड इफ़ेक्ट होता है कुछ। हुँ, तो चश्मा जब होता है तो हम लोग जो मरीज़ आते हैं तो मरीज़ को ज़रूर कहते हैं कि चश्मा हल्का लें, हुँ, उसका नोज़ ब्रिज टाइट से ना पकड़े, हुँ, दुकान वाले से नपवा लें और उसका हमेशा देखना है कि ये डंटी चश्मे का जो होता है वो भी ज़्यादा स्किन को प्रेस ना करे। इसके अलावा देखना होता है कि मेटालिक नॉर्मली ना हो, क्योंकि मेटालिक चीज़ें जो होती हैं इसमें चाहे नोज़ ब्रिज के पास, वो स्वेट से गर्मी के दिन में रिएक्ट करती हैं और मेटालिक रिएक्ट करती हैं स्वेट से और वहाँ पे दाग बन जाता है। तो मेटालिक हो तो उसके ऊपर प्लास्टिक कवर हो हुँ, या इतना इनर्ट हो कि आँख को रिएक्शन ना हो, ये देखना होता है कि आप क्या करते हैं। क्योंकि एक बार देखिए, दाग होने से जो बहुत लगातार इसको भारी शीशा लगता है, हाई मायोपिया हो, हाई हाइपरमेट्रोपिया हो, मोटा शीशा रहेगा, वो भारी रहेगा तो नोज़ पे यहाँ पर जोर पड़ेगा इतना भारी, वो रगड़ते एक ही जगह रगड़ते रगड़ते दाग भी होगा और जख्म भी हो जाता है। हुँ, तो दाग और जख्म हो जाए तो निश्चित ही पहले चश्मा ऑफ चश्मा हो जाए, उस पर उचित उपचार करें, लुब्रिकेंट लगाएं, एमोलिएंट लगाएं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाएं कि वो ठीक होगा, क्योंकि जख्म ठीक होगा। दाग उसके बाद दाग जाने के लिए आप एंटी स्कार लगा सकते हैं, लेकिन वो समय लगता है, किन्हीं किन्हीं का दाग तो रह भी जाता है। हुँ, तो केवल स्कार का नहीं, वो जख्म भी होता है। तो इसलिए चश्मा जब भी लें तो इनर्ट मटेरियल का दें। बहुत लोग को देखिए, बहुत लोग को मेटालिक से दाग होता है, बहुत लोग को जो कार्बन फ्रेम है वो चौड़ा उसके नोज़ ब्रिज को पकड़ता है, हुँ, बहुत लोग को उससे दाग होता है, लंबा दाग होता है, बहुत का नोज़ ब्रिज इस टाइप का रहता है। तो निश्चित ही चश्मा लेते वक्त सावधानी बरतें, बिना मतलब के यहाँ वहाँ चश्मा न लें, हल्का लें। हल्का लेने के अलावा देखें कि नोज़ पर दाग नोज़ पर नहीं वो प्रेस करे, साइज़ प्रॉपर हो कि वहाँ पर नहीं दबाए। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो उसमें दाग आ जाती है। और अगर दाग आ जाता है, किसी किसी का स्किन इतनी सेंसिटिव होता है, पतला होता है स्किन, हुँ, उसको रगड़ने से उसमें जख्म हो जाता है, दाग हो जाता है। तो अगर आप दाग आ जाए तो ऑफ चश्मा रहें, नया चश्मा आप सेलेक्ट करें जो हल्का फ्रेम का हो, उसको लगाएं। और इफ़ एट ऑल लगता है कि आपको वो दाग नहीं जाएगा, हर तरह का चश्मा आपने ट्राई कर लिया, तो आप आइडेंटिफाई करने का कोशिश करिए कि किससे आपको रिएक्शन होता है, जो स्किन से मिलकर के दाग पकड़ता है, कौन सा चश्मा है। अगर नहीं पता चलता है, चश्मा नहीं पहने, लेसिक सर्जरी कराएं। बहुत सारे सर्जरी आ गए हैं कि सर्जरी होने से चश्मा हट जाता है, तो उन सब सर्जरी करें। कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करें, चश्मा अवॉइड करें। लेकिन आज के ज़माने में एक से एक चश्मा आ गया है, इनर्ट मटेरियल का आ गया है, अच्छा उसमें पॉलिश किया रहता है, तो नॉर्मली हल्का फ्रेम का होता है, नॉर्मली ये समस्या नहीं आएगी। अगर आती है तो आप ऑफ चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस पर जाएँ, लेसिक पर जाएँ। धन्यवाद। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।